के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। आज हम अब सब लोगों के बीच में मुनि धर्म और श्रावक धर्म के चारित्र का विचार करना प्रारंभ कर सकते हैं। मुनि धर्म में संपूर्ण रूप से महाव्रतों का पालन किया जाता है। वह उनका 13 प्रकार का चारित्र प्रधानता से होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती के रूप में होता है। श्रावक का आचरण, श्रावक का चारित्र 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत के रूप में होता है। 5 अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। इसके साथ साथ गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत 3 होते हैं। सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत के रूप में 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इन व्रतों का वर्णन हमारे लिए जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे से बताया है। इसके माध्यम से हमारे अंदर जहाँ व्यवहारिक जीवन का चारित्र आता है, वहीं पर पाप प्रणाली काव्य वृत्ति संजस्य चारित्रम, पाप की प्रणाली से विरत हो जाने का नाम ही चारित्र होता है। और उस चारित्र की जब हम विवेचना करते हैं तो हमारे चारित्र की विवेचना हमारे लिए जीवन में बहुत आगे बढ़ा देती है। चारित्र जो होता है वह हमारे लिए एक तरीके से यूँ कहना चाहिए कि चारित्र का यथार्थ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि चारित्र हर आदमी के सामने की बात बन जाती है कि चारित्र होना चाहिए, चारित्र होना चाहिए। लेकिन चारित्र क्या है? बहुत सारे लोग पापों की निवृत्ति के बिना भी चारित्र खान पीन के परिवर्तन में मानते हैं। लेकिन हमारे जैन आचार्यों का ये कहना है कि चारित्र खान पान एक में परिवर्तन लाना भी बहुत जरूरी होता है, किंतु चारित्र के लिए एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। वह होती है कि हम अनैतिक आचरण से बचें। अनैतिक आचरण क्या होता है? तो इस पर विचार हम जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम जब क्रोध को अपने भीतर अपना लेते हैं तो सबसे पहले हमारा चारित्र समाप्त हो जाता है। जब हम अहंकारी बन जाते हैं तो हमारा चारित्र समाप्त हो जाता है। जब हम मायावी छल कपट करने वाले बन जाते हैं तो हमारा चारित्र समाप्त हो जाता है। और जब हम अपने जीवन में लालसाओं को पाल करके बैठ जाते हैं और इतनी लालसाएं हमारे अंदर हो जाती हैं कि हम स्वार्थ और अहम में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम जगत के हित की बात को सोचना ही बंद कर देते हैं वाला होता है। किसी ने भी कहा है कि पुण्य की जड़ पाताल तक होती है और पाप की जड़ अस्पताल तक होती है। इस पर जब हम विचार करेंगे तो हमारे सामने एक बात आ जाएगी कि वास्तव में जिन्होंने चारित्र को छोड़कर के सिर्फ पाप की जिंदगी अपनाने के लिए हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, क्यों न समय निकाले आत्महित के लिए। हर समय आदमी के लिए पाप की प्रेरणा देने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन धर्म की, आत्मा के कल्याण की, पुण्य की प्रेरणा देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। क्योंकि लोग पाप की प्रेरणा देने के लिए तैयार होते हैं, पाप का उपदेश देने के लिए सबके लिए तैयार होते हैं, लेकिन पुण्य की प्रेरणा देने वाले, धर्म की प्रेरणा देने वाले हमारे सद्गुरु ही होते हैं। और वे सद्गुरु ही हमें स्वयं चारित्र को पालते हैं और हर व्यक्ति को चारित्र की मार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं कि जो उन्होंने मुझे चारित्र का पथ दिया और चारित्र का पथ देते रहेंगे। ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।